इलेक्ट्रिक कार में कितने गियर्स? तो क्या आपने कभी सोचा है कि जहां पेट्रोल और डीजल कारों में 5, 6, 7 गियर होते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कारों में कितने गियर होते हैं? तो आपको जान के हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक कार में जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जो गाड़ियां आज मार्केट में अवेलेबल हैं, उन गाड़ियों में केवल एक गियर होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, इन गाड़ियों में केवल एक गियर होता है। और इसका कारण यह है कि दोनों में पावर और स्पीड को संभालने का तरीका बिल्कुल अलग है। आज हम आपको सरल उदाहरणों के साथ समझाएंगे कि क्यों आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, कारों को गियर की जरूरत पड़ती है और ईवीज को नहीं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसी इंजन की, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेट्रोल और डीजल दोनों ही हैं, सीएनजी भी उसी में आ जाएगा। तो इनका इंजन 1000 से 6000 आरपीएम के बीच पावर पैदा करता है। उदाहरण के लिए जब आप कार को स्टार्ट करते हैं तो आइडलिंग आरपीएम जिसे हम कहते हैं, जो खड़ी गाड़ी में जो आरपीएम होता है वो 800 से 1200 के बीच में होता है। और जब हम गियर में डालते हैं और धीरे धीरे चलाना शुरू करते हैं तो इंजन कम आरपीएम पे होता है, और जब कम आरपीएम पे है तो टॉर्क नहीं पूरी पैदा कर पाएगा कि आपकी गाड़ी चल पाए। इसलिए आपको पहला गियर दिया जाता है और पहले गियर में डाल के आप आरपीएम बढ़ाते हो इंजन का, एक्सीलेटर दबा के, और तब आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलना शुरू करती है। और उसके बाद एक स्पीड पे आने के बाद आप दूसरे गियर में डाल लेते हो। फिर दूसरे गियर की स्पीड से जब आप ऊपर पहुंचने लगते हो तो आप तीसरा गियर डाल लेते हो। इस तरह से हम स्पीड के हिसाब से अपना गियर बदलते चलते हैं। तो बेसिक रीजन उसके पीछे यही है कि टॉर्क की जैसे रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से हम गियर बदल लेते हैं। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं इंजन के आरपीएम भी बढ़ने लगते हैं। तो अगर आप पहले गियर में ही ज्यादा आरपीएम पर कार चलाओगे तो ये इंजन पे प्रेशर पड़ेगा, आपके फ्यूल की खपत बहुत ज्यादा होगी, फ्यूल एफिशिएंसी डाउन होगी। इसीलिए आप गियर बदलते हैं ताकि इंजन को हम ऑप्टिमम पावर रेंज में रख सकें। इसी वजह से गियर बॉक्स में 5 गियर, 6 गियर, 7 गियर की गाड़ी बनाई जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कारों की। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो पेट्रोल इंजन से बिल्कुल अलग काम करती है। ये 0 आरपीएम से ही मैक्सिमम टॉर्क देना शुरू करती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो मोटर तुरंत पर्याप्त टॉर्क पैदा कर लेती है और आपको अलग अलग गियर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहीं पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तेज चढ़ाई है वहां पे, तो पेट्रोल कार में आपको गियर को डाउन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड घटेगी। तो जब स्पीड घटेगी तो मानी बात है आपको टॉर्क की ज्यादा जरूरत है, स्पीड डाउन है, आरपीएम लो हो रहा है और टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको गियर बदलने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि मोटर में पूरा टॉर्क 0 की स्पीड से ही मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई गियर बदलने की जरूरत नहीं होती है। और इसके साथ साथ एक और जो कारण है जिस वजह से गियर की अलग अलग गियर्स की जरूरत नहीं है ईवी के अंदर, वो है मोटर का हाई आरपीएम। तो जहाँ पे पेट्रोल या डीजल इंजन जो है वो आमतौर पर 6000 आरपीएम के आसपास रहते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो 20000 आरपीएम तक घूम सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही गियर से हम 0 से लेके हाईवे स्पीड तक आसानी से चला सकते हैं गाड़ी को। इसके लिए हमें किसी और गियर की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, गियर न होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई गियर शिफ्ट शॉक नहीं लगता है, और न ही एक्सेलरेशन में कोई किसी तरह की रुकावट आती है, क्योंकि जब आप गियर बदलते हो तो आपको एक्सीलेटर रिलीज करना पड़ता है। यहाँ पे आप एक्सीलेटर बराबर बनाए हुए हैं। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार के बीच में रेस हो तो इलेक्ट्रिक कार अक्सर तेज होती है, क्योंकि यहाँ पे ना गियर शिफ्टिंग करनी है और टॉर्क आपको तुरंत मिल जाता है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार से आगे निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक कारों में केवल एक ही गियर क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर हर स्पीड पर अधिकतम टॉर्क देती है, तो इसलिए आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं है। गियर हम इसलिए बदलते हैं कि कम आरपीएम पे भी हमारा टॉर्क ज्यादा मिल सके। तो यहाँ पे हर आरपीएम पे टॉर्क बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे हमें गियर बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो कारण है वो है कि मोटर की आरपीएम की रेंज बहुत ज्यादा है।
कहाँ हमने देखा आइस इंजन की 6000 आरपीएम के आसपास है और वहीं पे इलेक्ट्रिक मोटर की 20,000 आरपीएम है। तीसरा पॉइंट है ये गियर शिफ्टिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो जटिलता है गियर शिफ्टिंग की, उसको खत्म कर देता है और ड्राइवर के लिए बहुत ही आसान बना देता है गाड़ी को चलाना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक कारें आज की टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण हैं। कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, कैसे हमारी लाइफ को ये इजी कर रही है, उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है हमारी इलेक्ट्रिक कार्स। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार में एक गियर होते हैं जो हम नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं। हाँ, हाई स्पीड वाली गाड़ियां हैं, हाई परफॉर्मेंस की गाड़ियां हैं, उनमें इलेक्ट्रिक कार्स में भी गियर दिए हुए हैं। बट जो हमारी रोजमर्रा की यूज वाली गाड़ियां हैं, उनमें सिंगल गियर से ही काम चल जाता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।